नमस्कार, भारत की आवाज देख रहे हैं आप। केरल में कोरोना का कहर, तीसरी लहर का अंदेशा, बकरीद पर लॉकडाउन में छूट पड़ी भारी, वोट बैंक की राजनीति पड़ रही भारी। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच केरल में कोरोना के बढ़ते मामले गंभीर चिंता का विषय हैं। हालांकि वहां के हालात से चिंतित केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों की एक टीम भेजी है, लेकिन कहना कठिन है कि राज्य सरकार उसके सुझाव के हिसाब से जरूरी कदम उठाती है या नहीं। वैसे संक्रमण के मामलों में यकायक तेजी आते देख केरल सरकार 2 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने जा रही है, लेकिन इसमें संदेह है कि इतने मात्र से संक्रमण थम जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 44,230 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 42,360 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं पिछले घंटों 555 लोगों की मौत भी हुई है। केरल में कोरोना की स्थिति बेकाबू होती जा रही है, जिससे तीसरी लहर का खतरा बढ़ने लगा है। केरल में संक्रमण दर 12% से अधिक पहुंच गया है। हालात यह है कि देश में प्रतिदिन आने वाले कोरोना के नए मामलों में लगभग आधे अकेले सिर्फ केरल से आ रहे हैं। यह साफ है कि संक्रमण के मामले में केरल इसलिए मुश्किलों से घिर गया है क्योंकि उसने बकरीद के अवसर पर लॉकडाउन में 3 दिनों के लिए छुट्टी दे दी है। यह छूट यह जानते हुए भी दी गई कि इससे संक्रमण बेलगाम हो सकता है। चूंकि केरल सरकार पर वोट बैंक को संतुष्ट करने का भूत सवार था, इसलिए उसने आपत्तियों पर जानबूझकर ध्यान नहीं दिया, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और अनेक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की ओर से व्यक्त की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार के फैसले पर नाराज होते हुए कहा था कि यदि संक्रमण बढ़ा तो वह कार्रवाई करेगा। केरल सरकार को यह भी आभास होना चाहिए कि उसने अपने गैर जरूरी फैसले से राज्य की जनता को तो खतरे में डाला ही है, देश में तीसरी लहर की आशंका को उभारने का भी काम किया है। केरल में जिस तेजी से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उससे यह अंदेशा गहरा गया है कि तीसरी लहर की शुरुआत कहीं केरल से न हो जाए। अंदेशा इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि पूर्वोत्तर के अनेक राज्यों में जहां संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं देश में कुछ अन्य हिस्सों में संक्रमण घटने की दर थमती दिख रही है। इससे यह सवाल उभर कर आया है कि कहीं संक्रमण की तीसरी लहर सिर तो नहीं उठा रही। बेहतर हो केंद्र और राज्य सरकार यही मानकर चलें कि तीसरी लहर सिर उठाने वाली है और उसे रोकने के लिए हर संभव जतन करें। निसंदेह केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास तभी प्रभावी साबित होंगे जब आम जनता भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए तत्पर होगी। जनता को यह समझना होगा कि कोरोना वायरस से उपजी कोविड जैसी खतरनाक महामारी केवल सरकारी प्रयासों से थमने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की आवाज। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।